अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में हम किस तरह से एक सिंपल प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं और उसको स्लाइड शो के ज़रिए से हम प्रेजेंट किस तरह से करेंगे। ये सारा प्रोसीजर जो है आज हम देखेंगे। बिल्कुल सिंपल है और बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। बल्कि मैं स्टूडेंट्स को कहा करता हूँ इतना इजी सॉफ्टवेयर है कि ये एक दिन में आप इस पर अबूर हासिल कर सकते हैं। एक दिन में आप इसके सारे फंक्शंस, सारे ऑप्शंस जो हैं आप सीख सकते हैं और उन्हें याद भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट बटन पे आना है और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऑप्शन को क्लिक करके इसे ओपन हम कर लेंगे। देखें, जब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो उसमें हमें पहले से एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो दिखाई जाती है। तो ये एक खाली प्रेजेंटेशन है जिसको हम अपनी स्लाइड्स के ज़रिए, अपनी स्लाइड्स इसमें हम डाल के, अपना कंटेंट इसमें डाल के हम इसको एक प्रेजेंटेशन इसकी हम बना सकते हैं। तो आप इसमें लिखना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट डिवाइसेस पे एक बनाने जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर प्रेजेंटेशन का टाइटल देते हैं। यहाँ पर प्रेजेंटेशन जिसने प्रेजेंट करना है उसका नाम, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अहमद लिख देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली स्लाइड जो है वो तैयार हो गई। इसे हम सिंपल रखेंगे, टाइटल देंगे प्रेजेंटेशन का जो मेन टॉपिक है और उसके बनाने वाले का नाम हम देंगे। जैसे ही हम इतना काम कर लेंगे, हमें चाहिए कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर लें। तो सेव के लिए हम क्विक एक्सेस टूल बार में जाएंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये हमसे प्रेजेंटेशन का नाम पूछेगा और बल्कि हमें सजेस्ट भी करेगा कि जो हमने टाइटल दिया होगा वही ये नाम हमसे पहले से लिखकर आ जाएगा। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट फोल्डर में जो है वो सेव हो रहा है। अगर हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पर क्लिक कर लेंगे। अगर हम सी ड्राइव में करना चाहते हैं, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जहाँ पर हम इसे सेव करना चाहते हैं इसमें हम सेव कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में सेव होता है। तो हम रहने देते हैं इसे डॉक्यूमेंट फोल्डर में। और अब हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस इसका नाम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये पहले से हमारे पास कुछ स्लाइड्स जो हैं, प्रेजेंटेशंस जो हैं वो पहले से बनी हुई हैं। तो इनपुट डिवाइसेस भी बनी हुई है, इनपुट डिवाइसेस 2 भी बनी हुई है। तो हम इसका नाम 3 कर लेते हैं। तो थोड़ा सा नाम हम चेंज कर लेते हैं ताकि पहले वाली प्रेजेंटेशन भी पड़ी रहे और ये न्यू प्रेजेंटेशन भी हमारी सेव हो जाए। अगर हम इसे 3 की बजाय जो है इनपुट डिवाइसेस से सेव करने की कोशिश करेंगे तो ये वाली प्रेजेंटेशन हमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो इनपुट डिवाइसेस के नाम से पड़ी है वो डिलीट हो जाएगी और इसके ऊपर ये वाली प्रेजेंटेशन आ जाएगी जो हम अभी बना रहे हैं। तो बेहतर है कि हम इसका नाम, अगर इस तरह से, तो हम नाम थोड़ा सा चेंज कर दें। जैसे 1 है तो 2 या 3 हम यहाँ पर लिख देते हैं। सेव किया तो ये देखें आ गया इनपुट डिवाइसेस 3। तो ये .pptx जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की जो हम फाइल बनाते हैं प्रेजेंटेशन की, उसकी एक्सटेंशन है। तो अब इसमें हमें ज़रूरत है कि हम एक न्यू स्लाइड को ऐड कर दें। तो न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए हम, ये ऑप्शन हमारे पास है, इस पर क्लिक करेंगे। न्यू स्लाइड आ गई। इसमें सबसे ऊपर दोबारा से हम टाइटल लिख देंगे और टाइटल लिखने के बाद जो है हम यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन ये पहले से मैंने अपने पास रख ली है। तो वक्त बचाने के लिए टाइपिंग का हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट। अच्छा, फिर एंटर प्रेस किया ताकि दूसरे पॉइंट पर हम आ जाएं। तो ये सेकंड पॉइंट पर आके फिर हम दोबारा से कुछ वहाँ से टेक्स्ट लेकर आते हैं। अब हम
यहाँ से एग्जाम्पल्स जो हैं उनको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, कॉपी, और इसी तरह से दूसरे पॉइंट पर लाके हमने इसको राइट क्लिक किया और पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। अच्छा, हम फिलहाल सिंपल रखने के लिए प्रेजेंटेशन को, इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम बस इसमें सिर्फ 2 स्लाइड्स ही रखते हैं फ़िलहाल। तो ये काम हमारा हो गया। अब इसमें आप इसे सेव भी करते रहें। तो देखें, इस दफ़ा मैंने सेव के बटन पर क्लिक किया है तो इसने नाम नहीं पूछा। फर्स्ट टाइम वो नाम पूछेगा जब हम फाइल का एक प्रॉपर नाम रख देते हैं। उसके बाद फिर जो भी चेंजेस हम इसमें करते हैं तो सेव के बटन पर क्लिक करने से वो चेंजेस जो हैं उसी फाइल में सेव हो जाती हैं, जिसका नाम के यहाँ पर ऊपर टाइटल बार में आ रहा होता है। जैसे इसका नाम है इनपुट डिवाइसेस नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारी ये फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंटेशन तैयार है, हम इसे अब व्यू करना चाहते हैं। तो इस अमल को कहते हैं स्लाइड शो। स्लाइड शो पर हमने क्लिक किया टैब में और फ्रॉम बिगनिंग पर क्लिक कर दिया। तो ये देखें, पहली स्लाइड जो है हमारे पास स्लाइड शो में अपीयर हो गई। अच्छा, इसे हमने बताया कि जी आज हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस और मेरा नाम अहमद है। मैं आपको बताऊंगा इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो क्या होते हैं और इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, या इनकी एग्जांपल्स जो हैं वो आपको बताऊंगा। ऐसा करने के बाद जब हम देखेंगे कि ये पहली स्लाइड का काम ख़त्म हो गया है तो हम माउस से एक दफ़ा करेंगे क्लिक। तो क्लिक करने से नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। जैसे ही नेक्स्ट स्लाइड आएगी फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। पहले हम उसकी डेफिनेशन बताएंगे इनपुट डिवाइस की, फिर उसके बाद हम उसकी कुछ एग्जांपल जो हैं यहाँ पर लिखी हैं वो हम बताएंगे। ऐसा करने के बाद हम एक दफ़ा फिर माउस से जो है लेफ़्ट बटन जो है उसका क्लिक करेंगे स्लाइड पर। इससे नेक्स्ट स्लाइड आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ 2 स्लाइड्स हैं तो ये स्लाइड शो जो है वो एंड हो जाएगा ऐसा करने से। तो हम माउस से लेफ़्ट बटन जो है माउस का एक दफ़ा प्रेस करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये देखें एंड ऑफ स्लाइड शो हो गया। ठीक है, क्लिक टू एग्जिट, तो एक दफ़ा दोबारा क्लिक करेंगे तो हम दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन में आ जाएंगे, जिसको हम चेंज कर सकेंगे, एडिट कर सकेंगे, इम्प्रूव कर सकेंगे। तो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं कि इसमें कुछ कलर्स जो हैं, इसमें कुछ डिज़ाइन जो हैं वो शामिल करें। तो देखिए, इसके लिए डिज़ाइन टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये बहुत से डिज़ाइन आपको दिखाए जाएंगे। मज़ीद आप इस बटन पर क्लिक करके मज़ीद आप डिज़ाइन देख सकते हैं। जो इनमें से आपको अच्छा लगे, आप जिस पर पॉइंटर लेकर आएंगे उसी का डिज़ाइन आपको अप्लाई करके नीचे स्लाइड पे नज़र आता रहेगा, आपको दिखाया जाएगा। तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप उस पर क्लिक कर दें, वो सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग मैं ये ग्रीन कलर का जो स्लाइड डिज़ाइन है इसे सिलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए, एकदम से हमने कुछ भी नहीं किया, कोई चेंजेस नहीं किए। जो एक सिंपल सा हमने टेक्स्ट लिखा था वो कितना कलरफुल और कितना एक डिज़ाइन उस पर अप्लाई हो गया, एक डिज़ाइन थीम उस पर अप्लाई हो गया। तो अब हम दोबारा देखें, स्लाइड शो को चलाते हैं तो फ्रॉम बिगनिंग, तो देखें अब कितना कलरफुल और कितना अच्छा इसका जो है वो इफ़ेक्ट आ रहा है। तो दूसरी स्लाइड के लिए हम इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब देखें कितना कलरफुल ये और बेहतर अंदाज में हमें दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। बिल्कुल सिंपल हमने देखा कि हम किस तरह से इसको हम सेव कर लेते हैं, कि हम किस तरह से एक सिंपल प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे और उसमें कुछ कंटेंट्स डालेंगे और उसको किस तरह से हमने यूज़र को, जो हमारे प्रेजेंटेशन में सुनने वाले लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको हमने किस तरह से चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, किस तरह से उनको स्लाइड शो चलाकर हमने दिखाना है, ये सब हमने आज सीखा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे आसान
सॉफ्टवेयर है। तो हम देखेंगे इसके कुछ और ऑप्शंस नेक्स्ट वीडियो में।